हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एमजे और फ्रेंड्स, सीज़न आ चुकी है बेजल्स की और नए ब्रांचेस डेवलप होने की। ये सीज़न में आपके जो छोटे प्लांट्स हैं वो बेजल प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे अगर आपने उनको सही फर्टिलाइज़र्स दिया है, उनको खाना पीना सही से दिया है, उनको पानी सही से दिया है, तो आपके छोटे प्लांट्स बेजल्स प्रोड्यूस करेंगे ही। और जहाँ तक हमारे बड़े प्लांट की बात है तो कुछ बड़े प्लांट्स आपको बेजल्स भी प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। कुछ बड़े प्लांट्स आपको बहुत सारी जहाँ जहाँ से आपने फ्लावरिंग्स कट किए हैं वहाँ से नए शूट्स भी प्रोड्यूस करके दे सकता है, और शूट्स सारे हेल्दी शूट्स होंगे। तो ये जो सीज़न है जनवरी के महीने की, ये सीज़न में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने प्लांट्स के ऊपर। साथ में जैसे ही जितनी अच्छी ग्रोथ होगी आगे चल के आपके प्लांट के ऊपर, उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग्स देखने को मिलेगी। तो अभी जैसे कि देख रहे हो, मैंने अपने जितने भी कश्मीरी रोज़ेज़ है उसके ऊपर से फ्लावर्स हटा दिए हैं। एक्चुअली ये फ्लावर्स मैंने हटाए नहीं हैं, एक्चुअली मेरी वाइफ ने सारे फ्लावर्स कट कर लिए क्योंकि उनको इतने अच्छे लग गए फ्लावर्स, तो उन्होंने बिना मुझे पूछे आके सारे फ्लावर्स एक के बाद एक कट कर लिए। बोले कि मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे, फिर से हो जाएंगे। तो चलो, ये फ्लावर्स तो फिर से हो जाएंगे, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बेजल्स दिखा देता हूँ कि मेरे प्लांट के ऊपर कौन कौन से प्लांट ने बेजल प्रोड्यूस की है। तो सबसे जो पुराना प्लांट है, अराउंड 2 साल पुराना प्लांट है ये। यहाँ पे जो देख रहे हो ये एक बेजल प्रोड्यूस हुई है। ये जो बेजल की हाइट है वो अराउंड 4 या 5 फीट के आसपास है, और ये जो बेजल जाएगी अराउंड 9 से 10 फीट तक। 9 से 10 फीट पे ये एक फ्लावर प्रोड्यूस करेगी, और उसके बाद मैं ये बेजल को कट करूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी ये बेजल को कट नहीं करना है। सपोज़ आपके पास कुछ ऐसे कट फ्लावर वेराइटी के रोजेज़ हो जो बहुत ज़्यादा लंबी ब्रांच प्रोड्यूस करता रहता है, अराउंड 10 फीट या 9 फीट के आसपास ये एक बड़ा सा फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, तो आपको 9-10 फीट के हाइट का प्लांट तो चाहिए नहीं, हमें प्लांट चाहिए अराउंड 5 फीट के हाइट के। तो इसीलिए ये जो बेजल अराउंड 10 फीट के आसपास की ग्रो हो जाएगी तो मैं इसको 5 फीट के हाइट पे कट कर लूँगा। लेकिन अभी कट नहीं करना है, अभी कट करोगे तो बाद में प्लांट एक हेल्दी बेजल नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपके प्लांट के ऊपर एक हेल्दी बेजल प्रोड्यूस हो तो बाद में उसको एक फ्लावर प्रोड्यूस करने लीजिए उसके टॉप पे, और वो फ्लावर खिल जाए उसके बाद आप अपने प्लांट के ऊपर ये बेजल को कट कर सकते हो। बेजल को बहुत नीचे से कट नहीं करना है, जैसे कि 50% मैंने कट किया है। 10 फीट की बेजल हो तो 5 फीट पे रखिए, अगर आपकी 2 फीट की बेजल हो तो बाद में उसको 1 फीट पे रखिए। तो ज़्यादा हमें नीचे से कट नहीं करना है। 50% से ज़्यादा रख सकते हो, जैसे कि 50 to 75% भी हम अपने बेजल की हाइट रख सकते हैं, लेकिन 50% से नीचे आप अपनी बेजल को कट मत कीजिएगा। तो सबसे पहले ये बेजल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ से वो बेजल निकली है अपनी, कितनी हेल्दी और मोटी बेजल है ये। और जैसे जैसे ये बेजल ऊपर जाती रहती है, ये देखिए हेल्दी ग्रो होती रहती है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आएगा, सर ये बेजल नहीं है, ये तो शक्कर है। लेकिन जैसे कि आप प्लांट के लीव्स देखिए, ये शक्कर के लीव्स कभी नहीं हो सकते। शक्कर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी आपके लिए बहुत जानने ज़रूरी चीज़ है, शक्कर दिखने में कैसा होता है। अब जैसे कि ये जो प्लांट देख रहे हो ये बेसिकली शक्कर है। ये प्लांट तो मर चुका है लेकिन मैंने बस ऐसे ही रहने दिया है। ये प्लांट के लीव्स देखिए, शक्कर के ऐसे पॉइंटेड और पतले लीव्स रहते हैं, और ये शक्कर आपको कभी भी फ्लावर्स नहीं दे पाएगा। ये शक्कर आप बेसिकली ग्राफ्टिंग वगैरह पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। और ये जंगली प्लांट की तरफ बढ़ेगा, इतना तेज़ी के साथ बढ़ेगा। जैसे कि देख रहे हो ये भी पूरा शक्कर है ये प्लांट। तो ये प्लांट को मैंने रहने दिया है। तो वो प्लांट के लीव्स आपने देख लिए कैसे पॉइंटेड और पतले लीव्स है, और ये प्लांट के लीव्स देखिए कितने बड़े लीव्स है, 5 लीव्स है और बड़े बड़े लीव्स है। तो ये शक्कर नहीं है। और शक्कर हमेशा जो भी ग्राफ्ट पोर्शन होता है, जैसे कि ये जो गांठ यहाँ पे है, गांठ के नीचे से अगर कोई भी ब्रांच निकलती है वो शक्कर होती है, ये आपको सभी को पता है। अब मैं आपको दूसरा प्लांट दिखा दूंगा। अब ये प्लांट मुझे आपको दिखाने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब पहली बार प्रूनिंग के बाद ये प्लांट को मैंने देखा था, ये डाईबैक की तरफ जा रहा था और ये मरने की हालत में था। अब जैसे कि ये प्लांट की हालत आप देख रहे हो, लीव्स वगैरह तो उसने अच्छे निकाल दिए हैं, लेकिन ये प्लांट बेजल दे रहा है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो ये एक बेजल यहाँ से निकल रही है, यहाँ से नए शूट्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ से नए शूट्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर आपके ये प्लांट्स कुछ ऐसे बेजल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बेजल अगर नहीं प्रोड्यूस करेंगे
तो वो आइदर सकर प्रोड्यूस करेंगे या तो आपके प्लांट के ऊपर जहाँ जहाँ से भी अपने फ्लावर को कट किया है वहाँ से नई शूट्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सकर निकल रहा था, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ये देखिए, ये एक सकर है। ये जो हमारा ग्राफ्ट पोर्शन है, ग्राफ्ट पोर्शन के ठीक नीचे से सकर निकल रहा है। तो ये सकर को आगे चल के मैं कट कर लूँगा जैसे ही वो बड़ा होगा, और प्लांट के ऊपर जहाँ जहाँ पे भी हमने कट और प्लांट के ऊपर से जहाँ जहाँ से भी फ्रेंड्स हमने कटिंग की है वहाँ से न्यू शूट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे भी ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा समर स्नो का प्लांट है। इसके ऊपर तो शूट्स निकलेंगे ही निकलेंगे ये सीज़न में। अब मैं आपको कुछ नए प्लांट्स दिखा देता हूँ जो रिसेंटली ही हमने परचेज़ किया है। वो प्लांट का भी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दिखा देता हूँ। ये तो वैसे मेरे सारे कोकोपीट वाले रोजेज़ हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं कोकोपीट वाले रोजेज़। अब जैसे कि ये प्लांट मैं दिखा देता हूँ, रिसेंटली परचेज़ किया है। ये प्लांट का नाम है हिज हाइनेस। आइदर इसके ऊपर से सकर निकलेगा या तो एक बेजल निकलेगी। ये जो देख रहे हैं ये एक सकर निकल रहा है। यहाँ से प्लांट अपना नए शूट प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो देख रहे हो ये वाला। और आगे चलते हैं दूसरे प्लांट की तरफ। ये प्लांट का नाम है टिनेके। टिनेके जैसे कि देख रहे हो, मे बी ये सकर हो सकता है या तो नहीं हो सकता। ये जब बड़ा होगा तभी आइडिया आएगा। एक्चुअली इसके जो लीव्स है वो सकर जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं। तो ये सीज़न में आइधर आपका प्लांट सकर भी प्रोड्यूस कर सकता है और बड़े लीव्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये जो प्लांट देख रहे हो, ये प्लांट का नाम है पीच एवलेंच। ये प्लांट भी बढ़िया हो रहा है। उसके बगल में यहाँ पे ये जो प्लांट है, ये प्लांट का नाम है गोल्ड स्टिक। गोल्ड स्टिक पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, मे बी ये एक सकर है, ये एक सकर है, लेकिन ये एक बेजल शूट निकल रही है। यहाँ पे जो देख रहे हो एग्जैक्टली ये एक बेजल निकल रही है, और मे बी ये सकर हो सकता है क्योंकि जो ग्राफ्ट पोर्शन है उसके नीचे से ये प्लांट निकल रहा है। ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, इसका नाम है वोडाफोन। और यहाँ पे जो देख रहे हो एक बहुत खूबसूरत बेजल यहाँ पे निकल रही है। अब आगे दूसरे छोटे प्लांट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनका क्या अपडेट चल रहा है। इसके ऊपर कोई भी बेजल नहीं है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी बड़ी और ज़बरदस्त हो चुकी है। ये ब्रांच देखिए, ये पर्टिकुलर यही प्लांट की ब्रांच है, और देखिए कितनी खूबसूरत हो रही है। और ये एक प्लांट है, इसका नाम है ब्लू स्ट्रॉम। ब्लू स्ट्रॉम पे कोई बेजल नहीं है, लेकिन ये प्लांट की ग्रोथ अच्छी है जैसे कि देख रहे हो। ये प्लांट का नाम है मास्टरपीस। मास्टरपीस की ग्रोथ देखिए, जैसे कि ये प्लांट की ग्रोथ देखिए, ये भी बढ़िया हो रही है। तो जो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स है उसके ऊपर ग्रोथ अच्छी हो रही है। आइदर वो बेजल निकाल रहा है या तो ऊपर से वो शूट्स प्रोड्यूस कर रहा है। और जो हमारे प्लांट हमने ऊपर से इनको कटिंग की थी, आइदर वो शूट्स आगे चल के फ्लावरिंग्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे नए शूट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, ये हमारा सारे कोकोपीट वाले रोजेज़ हैं। इनके ऊपर भी देखिए बहुत खूबसूरत ग्रोथ निकल के आ रही है, बड़े बड़े लीव्स और हेल्दी शूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सीज़न है, ये सीज़न आपके प्लांट के ऊपर मैक्सिमम ग्रोथ लाएगी, और फरवरी तक आपके प्लांट के ऊपर बहुत अच्छे फ्लावर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में कौन से फर्टिलाइज़र्स आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। अच्छे क्वालिटी का फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि अगर ब्रांडेड फर्टिलाइज़र होंगे उसके अंदर सॉल्ट्स बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे। और अगर आप फर्टिलाइज़र्स थोड़े रेगुलर बेसिस पे अपने रूट सिस्टम के अंदर डाल रहे हो और फर्टिलाइज़र के अंदर सॉल्ट्स की मात्रा नहीं होगी, तो बाद में वो आपको बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट देगा। तो इसीलिए अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ करिए। और वो फर्टिलाइज़र अगर आपको लेना है, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ हाइफा और वर्धमान के ब्रांड के ही फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करता हूँ, और वो फर्टिलाइज़र अगर आपको परचेज़ करने हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर नीचे लिंक में दिया है, तो वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइज़र है और मुझे रिज़ल्ट इसमें बहुत अच्छा मिला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने प्लांट के ऊपर से मैक्सिमम ऐसे शूट्स प्रोड्यूस लेना चाहते हो, मैक्सिमम ब्रांचेस लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको
3 बेसिक फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिएंट्स बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होंगे। सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट होगा वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बेसिकली आपके प्लांट के रूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेगा, और जो ब्रांचेस तो प्रोड्यूस करनी है, लेकिन वो ब्रांचेस भी आपको हेल्दी और मोटी ब्रांचेस चाहिए जिसके ऊपर बड़े लीव्स प्रोड्यूस हो और आपका प्लांट एक हेल्दी प्लांट दिखे। तो ये पहला न्यूट्रिएंट आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा न्यूट्रिएंट है वो है पोटेशियम। देखिए, जैसे ही आपका प्लांट ऐसे नए शूट्स प्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी पावर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पोटेशियम बेसिकली प्लांट को फ्लावरिंग्स पे भी लाने में हेल्प करेगी, और साथ में प्लांट के अंदर वाटर सर्कुलेशन, वाटर मूवमेंट लाने में हेल्प करेगा, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लांट की इम्यूनिटी को वो मजबूत करता है। तो इसीलिए ये स्टेज पे पोटेशियम का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो है कैल्शियम नाइट्रेट। जी हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट ये सीज़न में आपके प्लांट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट क्यों? सबसे पहले तो नाइट्रेट यानी कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अगर आप अपने पौधे के अंदर अप्लाई करोगे तो जो भी नोड एरियाज़ है वहाँ से शूट्स निकलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे ही आप अपने प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स को कट करते हो, कैल्शियम नाइट्रेट आप अपने प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर अप्लाई करोगे तो बाद में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने बीच में 13-40-13, 52-34, बाद में 5-40-28 ये फर्टिलाइज़र यूज़ किए थे। साथ में बीच बीच में मैं कैल्शियम नाइट्रेट भी यूज़ करता रहता था। हर 10 दिन के गैप में, 1 हफ्ते के गैप में मैं कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन करता था। और अभी जैसे कि रिज़ल्ट आप देख रहे हो मेरे प्लांट के ऊपर, रिज़ल्ट अभी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट 1 वीक या तो 10 दिन के गैप में आपको अप्लाई करना ही करना है, रेगुलर बेसिस पे करिए। दूसरी चीज़, इसके अंदर कैल्शियम जो रहता है, जैसे ही आपके प्लांट के ऊपर ये नई शूट्स प्रोड्यूस होगी वो कैल्शियम सेल डिवीज़न में हेल्प करेगी, यानी कि आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर बर्ड्स को प्रोड्यूस करने में कैल्शियम हेल्प करेगा। अब एक और फर्टिलाइज़र मैंने आपको पिछली बार सजेस्ट किया था वो है बैलेंस एनपीके। मैंने बैलेंस एनपीके का भी स्प्रे किया था। अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं हो, सपोज़ आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट भी नहीं है, फॉस्फोरस भी नहीं है, 052-34, 13-40-13 कुछ भी नहीं है, और आप सिंपल तरीके से रोज़ ग्रो करना चाहते हो, तो एनपीके, बैलेंस एनपीके जैसा फर्टिलाइज़र, उसके अलावा ईजी और सेफेस्ट और ईजीली अवेलेबल फर्टिलाइज़र आपको कहीं नहीं मिलेगा। बैलेंस एनपीके में 19-19-19 या तो 20-20-20 आप स्प्रे करिए। हर एक दिन के गैप में स्प्रे करिए। अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हो तो बाद में मंडे, वेनसडे, फ्राइडे ऐसा करके आप बैलेंस एनपीके का स्प्रे करिए। 1 ग्राम लीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपने सारे रोजेस के ऊपर स्प्रे करते रहिए। ये लगातार करते रहिए जब तक आपके प्लांट पूरी तरह फ्लावरिंग्स पे नहीं आ जाते। जब आपके प्लांट पूरी तरह फ्लावरिंग्स पे आ जाते हैं तब आप ये स्प्रे बंद कर सकते हो। सिंपल पानी दीजिए, आपके प्लांट के ऊपर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा अपने प्लांट पे काम नहीं करना चाहते, तो बैलेंस एनपीके उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप अपने प्लांट को एक बहुत अच्छा लुक देना चाहते हो, प्लांट के पत्ते अच्छे करना चाहते हो, मैक्सिमम प्लांट के ऊपर से ग्रोथ लेना चाहते हो, तो कैल्शियम नाइट्रेट 052-34, 13-40-13, बाद में 5-40-28, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में अगर आप एनपीके का भी स्प्रे कर लेते हो तो बाद में आपको अपने प्लांट के ऊपर एक ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकेगा। तो अगर आप मेरी फर्टिलाइज़र्स की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियोस को एक बार जाके विजिट कर लीजिए। मैंने कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए हैं इस बार, तो मैंने जो अभी बोला है वही फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ किया है। और मैंने पिछली वीडियो में स्पेशली बताया था कि जिनके प्लांट के ऊपर ग्रोथ नहीं आ रही है, नए शूट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो उनको स्पेशली कैल्शियम नाइट्रेट का यूज़ करना है, और बाद में 13-40-13 का यूज़ करना है, और बैलेंस एनपीके का यूज़ करना है। ये 3 फर्टिलाइज़र अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके प्लांट के ऊपर शूट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली इस तरह के फर्टिलाइज़र्स को मैनेज कर करके फ्रेंड्स मैंने ये रिज़ल्ट लिया है। अब मुझे बेसिकली मेरे प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स लेना अभी मेरा टारगेट है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे मेरा क्लाइमेट साथ दे दे। अगर क्लाइमेट साथ दे देगा तो मेरे यहाँ भी फ्लावर्स बहुत सुंदर हो सकते हैं। बाकी तो क्लाइमेट की मर्ज़ी है। मैंने अपनी तरीके से प्लांट को पूरी तरह तैयार कर लिया है, अब बस क्लाइमेट का सपोर्ट चाहिए।
तो ये एक छोटी सी वीडियो है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, जो बेजल्स से रिलेटेड है और बेजल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे अगर आप सही से इनको फर्टिलाइज़र करोगे तो बाद में अभी ये प्लांट आपको बहुत अच्छी तरह बेजल्स प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। वाटरिंग बिल्कुल मत भूलिए, ये सीज़न में भी आपके रोजेज़ को अच्छी तरह पानी दीजिए, भले ही आपका प्लांट कोकोपीट में हो या सिंडर में हो। वाटरिंग बहुत अच्छी तरह आपको इसको देनी ही है, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। तिल दिन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।